बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हितकर समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने अनेक प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध व मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर गया और वे मन अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय भेद को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया ही की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा। हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा व सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा अर्थात विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने जिसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलीत ना की हो, लक्ष्मी के मद ने उसको टेढ़ा और प्रभुता ने जिसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण रजतम आदि गुणों का किया हुआ स्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया अर्थात बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु जी श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नदी की तट पर नाचता है परिवार सहित नर्तकी की तरह नाचता है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्यापक, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। वे निपुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार अर्थात माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु, सर्वप्रथम सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से उनके परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अर्थात खेल करने वाला अनेक रूप धारण करके नृत्य करता है तथा वही भाव दिखाता है, वह
पर स्वयं उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुण, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु का इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं।